आज की क्लास में हम जानेंगे कि बैंड विड्थ क्या होता है। मैं विश्वास पांडे आपको बैजनाथ भरद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की ओर से कंप्यूटर कक्षा 10 के लिए लेकर के आया हूँ। जिन छात्रों को इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे आने वाली समस्या से अवगत कराकर उसका निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक बैंडविड्थ से। किसी संचरण माध्यम द्वारा सेंड की जाने वाली आवृत्ति की सीमा को ही बैंडविड्थ कहा जाता है। आवृत्ति का तात्पर्य फ्रीक्वेंसी से होता है। संचरण माध्यम यानी कि कम्युनिकेशन मीडिया, जिसे हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं, या तार माध्यम जिसके अंतर्गत आता है। आगे जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेसन 1 का, जिसका नाम था कंप्यूटर एंड डेटा कम्युनिकेशन। इसका नेक्स्ट टॉपिक है डेटा ट्रांसमिशन। तो डेटा ट्रांसमिशन का तात्पर्य सिग्नलों की सहायता से डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सेंड करने की क्रिया को ही डेटा ट्रांसमिशन कहा जाता है। डेटा ट्रांसमिशन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला है एनालॉग ट्रांसमिशन, दूसरा है डिजिटल ट्रांसमिशन। आइए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन के पहले प्रकार एनालॉग ट्रांसमिशन के बारे में। एनालॉग ट्रांसमिशन एनालॉग सिग्नलों की बैंडविड्थ डिजिटल सिग्नल की बैंडविड्थ से कम होती है, यानी कि जो आवृत्ति की सीमा होती है वो कम होती है। इस ट्रांसमिशन का यूज कम दूरी के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मेनली केबल, रेडियो वेव्स, जिसे हम रेडियो तरंगें भी कहते हैं, आदि संचार माध्यम द्वारा डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। अब चर्चा करते हैं डिजिटल ट्रांसमिशन की। तो डिजिटल ट्रांसमिशन की बैंडविड्थ 0 से लेकर के अनंत तक हो सकती है। इस ट्रांसमिशन का यूज अधिक दूरी के लिए किया जाता है। इस ट्रांसमिशन में डेटा को 0 व 1 के फॉर्म में सेंड किया जाता है। इसकी लागत अधिक दूरी तक डेटा सेंडिंग में एनालॉग ट्रांसमिशन की तुलना में कम होती है। नेक्स्ट हेडिंग है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन यह वह क्रिया है जिसमें एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज किया जाता है। ऐसी क्रिया मॉड्यूलेशन के नाम से जानी जाती है। यह कार्य मॉडेम के द्वारा संपन्न किया जाता है। मॉडेम, जिसका पूरा नाम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है, यह एक हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करने का कार्य करती है। तो मॉड्यूलेशन वह क्रिया है जिसमें एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में चेंज होता है। मॉड्यूलेशन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से क्रमशः आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन और कला मॉड्यूलेशन हैं। पहला है आयाम मॉड्यूलेशन। आयाम मॉड्यूलेशन में आवृत्ति एवं कला नियत रहते हैं, जबकि आयाम परिवर्तनशील रहता है। इसे संक्षिप्त में AMB कहा जाता है। नीचे दिए गए चित्र में आप इसे देख सकते हैं। जो तरंगों का फ्लो है उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि आयाम मॉड्यूलेशन में आयाम परिवर्तनशील हो रहा है, जबकि आवृत्ति एवं कला नियत है। अगला आवृत्ति मॉड्यूलेशन। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम एवं कला नियत रहते हैं, जबकि आवृत्ति सदैव परिवर्तनशील रहती है। इसे संक्षिप्त में FMV कहा जाता है। आपके मोबाइल में या रेडियो में जो आपने FM सुना होगा, किसी एक निश्चित बैंडविड्थ पर किसी प्रकार की वॉइस अथवा आवाज़ आपको सुनाई देती है, वो इसी मॉड्यूलेशन के द्वारा संभव होती है, जो FM कहलाता है। अगला है फेस मॉड्यूलेशन, जिसे कला मॉड्यूलेशन कहते हैं। कला मॉड्यूलेशन में आयाम एवं आवृत्ति
स्थिर रहते हैं, नियत रहते हैं, जबकि कला परिवर्तनशील रहती है, यानी कि फेस चेंज होती रहती है। इसे संक्षिप्त में पीएम कहते हैं। यहाँ धोखे से एफएम लिख गया है, इसे समझ लेंगे। यहाँ पर इसे पीएम कहा जाता है। अगला टॉपिक है ट्रांसमिशन मोड। डेटा ट्रांसमिशन जिस भी माध्यम से किया जाता है उसके मुख्यतः दो रूप होते हैं जिन्हें ट्रांसमिशन मोड कहा जाता है। डेटा ट्रांसमिशन टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड के अंतर्गत जो दो पार्ट आते हैं उसमें पहला नंबर है समानांतर ट्रांसमिशन और दूसरा है क्रमिक ट्रांसमिशन। समानांतर ट्रांसमिशन इस प्रकार के ट्रांसमिशन विधि में नंबर ऑफ बिट्स को ट्रांसमिट करने के लिए नंबर ऑफ वायर, यानी कि जितने बिट डेटा ट्रांसमिट करेंगे उतने ही तार की आवश्यकता होगी। इस ट्रांसमिशन का मुख्य लाभ इसकी तीव्र गति होती है, क्योंकि एक बिट डेटा को सेंड करने के लिए एक तार को यूज किया जाता है। इसकी लागत अधिक आती है क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स के लिए नंबर ऑफ वायर का प्रयोग किया जाता है। इस ट्रांसमिशन का यूज कम दूरी के डेटा संचरण के लिए किया जाता है। नीचे चित्र से आप समझ सकते हैं कि एक तार में केवल एक ही बिट, या तो वो 0 होगी या तो 1 होगी, ट्रांसमिट की जा रही है सेंटर से रिसीवर तक। अगला आता है क्रमिक ट्रांसमिशन, इसे हम सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन भी कहते हैं। इस प्रकार के ट्रांसमिशन विधि में बाइनरी डेटा की प्रत्येक बिट एक दूसरे का अनुसरण करती है, यानी कि एक के पीछे एक बिट ट्रैवल करती हुई एक ही तार के माध्यम से सेंड की जाती है। इस ट्रांसमिशन की गति पैरेलल ट्रांसमिशन की अपेक्षा धीमी होती है, क्योंकि तार एक होती है और डेटा एक के बाद एक कंटिन्यू जाता रहता है। क्योंकि एक तार का प्रयोग होने की वजह से इसकी लागत कम आती है। क्रमिक ट्रांसमिशन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन और दूसरा है असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन सीरियल ट्रांसमिशन के इस प्रकार में प्रत्येक बिट एक दूसरे का अनुसरण करती है। इस विधि में किसी भी प्रकार के ब्लैंक स्पेस का यूज नहीं किया जाता है। रिसीवर स्वयं बिट्स के समूह को बाइट में चेंज कर लेता है। नीचे चित्र दर्शाया जा रहा है जिसमें आपको नंबर ऑफ बिट्स एक बाइट के रूप में दिखाई दे रही हैं जो सेंडर से रिसीवर की ओर जा रही हैं। अगला आता है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। यह भी क्रमिक ट्रांसमिशन का ही एक प्रकार है। इस प्रकार में प्रत्येक डेटा का प्रवाह बाइट के रूप में किया जाता है। प्रत्येक बाइट के प्रारंभ में स्टार्ट बिट व अंत में स्टॉप बिट लगी होती है। प्रत्येक बाइट के बीच में रिक्त स्थान का यानी ब्लैंक स्पेस का यूज किया जाता है। स्टार्ट व स्टॉप बिट द्वारा ग्राही को बाइट के प्रारंभ व अंत की सूचना दी जाती है। नीचे चित्र दर्शाया गया है जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं। पेपर में पूछ लेता है सिंक्रोनस एवं एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के बीच में अंतर, तो वहाँ पर आप बता सकते हैं कि सिंक्रोनस में किसी भी प्रकार का स्टार्ट बिट व स्टॉप बिट प्रयुक्त नहीं होता है, जबकि असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में यह होता है। स्टॉप बिट को 0 से एवं स्टार्ट बिट को 1 से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। उपरोक्त पाठ में यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आई हो तो मुझे मेरे मोबाइल नंबर 7376959256 पर मैसेज कर सकते हैं। इस चैप्टर संबंधित मैं आपको कुछ होमवर्क घर के लिए दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसको हल करके आप मुझे दिखाएंगे। हल करने के लिए आप
कोई भी कॉपी या तो पिछले वर्ष की कॉपी बची होगी, उस कॉपी में यदि जगह हो तो उसी में करना स्टार्ट कर देंगे, और नहीं तो कोई रफ कॉपी घर में बना लेंगे। थैंक्स।